दोस्तों, मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार नहीं थे, वो जो कभी झुके नहीं, वो आवाज़ थी जो सदियों की चुप्पी को तोड़ने के लिए आए थे। नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये पॉडकास्ट सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो बराबरी, न्याय और सम्मान का हकदार है। स्वागत है आपका भीम एक चिंगारी जो संविधान बन गई में, जहां हम जानेंगे उस बच्चे की कहानी जो स्कूल में ज़मीन पर बैठता था और बड़ा होकर एक देश की आत्मा बन गया। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा महू। एक बच्चे ने आंखें खोली जो न तो राजा का बेटा था, न ही कोई भविष्यवाणी के उसके भाग्य में कुछ बड़ा और अच्छा लिखा हो। लेकिन आने वाले समय में वो ऐसा नाम बन गया जो करोड़ों को हक और सम्मान की आवाज़ देगा। उसका नाम था भीमराव अंबेडकर। भीमराव स्कूल जाते थे लेकिन बाकी बच्चों से अलग थे। ना उन्हें स्कूल के अंदर बैठने दिया जाता, ना पानी पीने दिया जाता। माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ मैं ज़मीन पर बैठता हूँ और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। वो बच्चा टूटता नहीं था, हर अपमान को अपनी प्रेरणा बना लेता था। कभी स्कूल के बाहर खड़ा होकर पढ़ाई करता तो कभी बिना पानी के ही लौट आता, पर उसकी आंखों में एक सपना था, ज्ञान की तलवार से समाज की जंजीरें काटने का। 1908 में उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां वो अपने समुदाय से कॉलेज जाने वाले पहले छात्र बने। 1913 में एक नई सुबह आई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से उन्हें छात्रवृत्ति मिली। जो छात्र भारत में छुआछूत की भावना को झेलता था, पीड़ित होता था और विदेश में उसका ज्ञान सिर माथे पर बिठाया गया। अगर जाति के कारण मैं झुकाया गया तो मैं शिक्षा के दम पर सिर उठाकर चलूंगा। भीमराव अब केवल एक छात्र नहीं थे, वो एक विचार बन चुके थे। पर यह तो बस शुरुआत थी। असली संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब वो भारत लौटकर समाज को जगाना शुरू करते हैं। क्या समाज उन्हें सुनने के लिए तैयार था? क्या उनकी आवाज़ हजारों साल की चुप्पी को तोड़ पाती? विदेश में ज्ञान की लौ जलाकर जब भीम भारत लौटे तो यहाँ की सच्चाई और भी ज़्यादा चुभने लगी। जात पात की जंजीरें और गहरी हो चुकी थी और समाज अभी भी सो रहा था। भीमराव सिर्फ एक छात्र नहीं थे, अब वो बन चुके थे आंदोलन की आवाज़। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उनके शब्दों में, मुझे पढ़े लिखे लोगों की नहीं, जागे हुए समाज की ज़रूरत है। हमें खुद को मजबूत करना होगा। शिक्षा, संगठन और संघर्ष के रास्ते। 1927 महाराष्ट्र का महाड़ कस्बा, एक तालाब, चवदार तालाब, जो था तो सार्वजनिक पर दलितों के लिए नहीं। और फिर भीमराव ने पहली बार इतिहास को झकझोरा। ये पानी सबका है, अगर हमारी प्यास अलग नहीं है तो हमारा अधिकार अलग कैसे हो सकता है? और फिर हजारों लोग उनके साथ आगे बढ़ते हैं। उसी साल एक और ऐतिहासिक कदम, डॉक्टर भीमराव ने मनुस्मृति, उस ग्रंथ को जलाया जिसने सदियों तक दलितों को शूद्र और अछूत बताकर बांधा था। हम उन शब्दों को क्यों माने जो हमें इंसान नहीं समझते? नासिक का काला राम मंदिर, जहाँ भगवान सबके थे पर मंदिर नहीं। अगर भगवान के द्वार मेरे लिए बंद है तो ये मंदिर भगवान का हो ही नहीं सकता। पंडित जी, ये मंदिर है या जाति का किला? भीम अब आंदोलन बन चुके थे। उनकी हर बात समाज के पत्थर दिल पर चोट करती थी। अब उन्होंने एक और लड़ाई का बिगुल बजा दिया, राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई। क्या भारत का लोकतंत्र सबके लिए समान होगा? क्या दलितों को मिलेगा बराबरी का हिस्सा, या उन्हें सिर्फ संविधान की किताबों में नाम मिलेगा? कभी जो बच्चा स्कूल में जमीन पर बैठता था वो भारत के भविष्य की नींव लिखने जा रहा था। अब वही बना भारत का संविधान निर्माता। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, पर भीमराव जानते थे राजनीतिक आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक हर नागरिक को बराबरी न मिले। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता हूँ। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, ये करोड़ों की उम्मीद थी जिन्हें अब तक इंसान समझ नहीं पाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक रात दिन संविधान पर काम किया। हर अनुच्छेद, हर अधिकार, हर शब्द सोच समझ कर लिखा। मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ धर्म, जाति या भाषा किसी की
पहचान ना हो, जहाँ हर बच्चा कह सके मैं भारतीय हूँ और सबसे पहले इंसान हूँ। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक धड़कन है जिसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता की आत्मा बसती है। उस दिन इतिहास गवाह बना एक अछूत कहलाने वाला व्यक्ति जब भारत के सबसे बड़े कानून का रचयिता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा कि 1951 में जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ जो महिलाओं को अधिकार देता, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर जी ने खुद कहा कि मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जो समानता की बात तो करती है पर हक देने से डरती है। संविधान बन गया पर क्या समाज बदल गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज भी हर उस इंसान में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ बोलता है, हर उस औरत में जिंदा है जो अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है, और हर उस बच्चे में जो कहता है मैं किसी से कम नहीं। क्या हम उस भीम को रोज़ अपने भीतर जिंदा रखते हैं, या हम भी बस किसी किताब पर फूल चढ़ाकर आगे बढ़ जाते हैं? ये थी भीम एक चिंगारी जो संविधान बन गई, एक ऐसी कहानी जो आज भी अधूरी नहीं बल्कि हर दिन फिर से लिखी जा रही है। अब सवाल ये है, क्या हम उनके दिखाए रास्ते पर चल पा रहे हैं, या फिर हम भी उस इतिहास को भूलते जा रहे हैं जिसने हमें इंसान होने का हक दिलाया था? याद रखिए, भीम कभी मरते नहीं, वो हर दिल में जिंदा रहते हैं जो बराबरी का सपना देखते हैं। जय भीम।